हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लास्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, और मैंने दो एग्जाम्पल होमवर्क दिए थे। फटाफट से बेटा उन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ। आगे बेटा आज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की ही बात करनी है बेटा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। चलो जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज एट 31st of March 2020 20,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज एट 31st of March 21 10,000। बेटा तीन आइटम दी हुई है और आपको बोलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल दो। बेटा मैंने आपको सिखाया था कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, हम क्या करेंगे बेटा, एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट बना रहे थे हम। बेटा स्टॉक एक एसेट होती है और एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है ना। और बेटा ये टी शेप अकाउंट की तरह है, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। तो बेटा एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹20,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 20,000 रुपये। बेटा और मेरे को 31 मार्च 2021 का बेटा स्टॉक देता है 10,000 रुपये, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस को भी कैरेट डाउन कर दिया बेटा क्रेडिट साइड में 10,000। ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। इसके अलावा मुझे परचेजेस दी हुई हैं, ठीक है ना। बेटा परचेज क्या करती हैं, हमेशा स्टॉक को बढ़ाती हैं। स्टॉक डेबिट होता है, परचेजेस स्टॉक को बढ़ाती हैं बेटा, दैट मीन्स इसको भी डेबिट कर दो, तभी तो स्टॉक बढ़ेगा। लो जी, टू परचेजेस अमाउंटेड टू ₹50,000 अमाउंटेड टू ₹50,000। अब सोचने के लिए सोच भी सकता है बंदा। जब साल शुरू हुआ तो मेडिसिन 20,000 की पड़ी थी, साल भर में 50,000 की और आ गई, 20 और 50 70,000 की मेडिसिन आ गई, और साल के आखिरी दिन 10,000 की बची हैं, तो बेटा 60,000 की कहाँ गई, कंज्यूम हो गई। तो बेटा यही सब कुछ कैलकुलेट करके भी आ रहा है। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल है 70,000, मैंने दोनों तरफ लिख दिया। जो बैलेंस आया 60,000, ये है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड बाय कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। लो जी क्वेश्चन खत्म। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, मुझे भी लगा, देना नहीं चाहिए था मुझे इतना मुश्किल। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देता है एज एट 31st of March 20 and 21। क्रेडिटर बताता है बेटा 31st of March 20 and 21, और बेटा बोलता है क्रेडिट परचेजेस अमाउंटेड टू ₹1,20,000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम। लो जी प्यारे बच्चों सामने देखना, चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे, स्टॉक ऑफ मटेरियल का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है यहाँ पर मटेरियल, और बेटा क्रेडिटर्स का। सामने देखना बेटा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगेन स्टॉक इज अ एसेट, और एसेट का बेटा हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ऐसे ही बेटा क्रेडिटर हमें एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं इसका, टू बैलेंस कैरेट डाउन। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है बेटा 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। अब बड़े काम की बात, मुझे निकालना है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैं साथ साथ एक और बात भी बोल रहा हूं आपको, ये भी निकाल दो बेटा, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स कितना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन है मुझे दिया है क्रेडिट परचेजेस 1,20,000 की। बेटा क्रेडिट परचेजेस हैं 1,20,000 रुपए की। अब सुनना काम की बात बेटा, क्रेडिट परचेजेस हैं, अगर मैंने उधार पर गुड्स खरीदा है, या तो जर्नल एंट्री सोच लो, या जर्नल एंट्री नहीं सोचना चाहते, बहुत अच्छे से सोच सकते हो, तो बेटा दोनों अकाउंट में प्लेस कर दो डायरेक्टली।
देखो जर्नल एंट्री सोचोगे, अगर आप परचेजेस करते हो उधार पे, क्या एंट्री करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर मैंने एंट्री की है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो बेटा क्रेडिटर अकाउंट में कहां प्लेस करूंगा? क्रेडिटर इज ऑन द क्रेडिट साइड। देखो बेटा, आप पोस्टिंग सीख लो मुझसे बहुत अच्छे से। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उधार की परचेज की यही एंट्री होती है ना बेटा। क्रेडिटर इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। जिस साइड होते हैं बेटा हमेशा पोस्टिंग उसी साइड होती है, लेकिन नाम क्या आता है बेटा? नाम हमेशा सामने वाली साइड का आता है। तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड पे है और ये क्रेडिट साइड है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होगी बेटा, लेकिन नाम आएगा बाय परचेजेस। कितनी थी बेटा? 1,20,000 शायद। ठीक है जी। अब बाबू खुद सोचो, परचेज से क्या होगा? स्टॉक बढ़ेगा बेटा। ये समझ लो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट है बाबू। यहां पर पोस्टिंग कहां होगी बेटा? ऑन द डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है, नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का। टू क्रेडिटर्स 1,20,000। लो जी बेटा, मैंने आपको पहले बताया था क्रेडिटर अकाउंट में गिनती की 4 आइटम जाने वाली है, गिनती की 4 आइटम। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अगर अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर होता तो यहां लिखता टू बैंक। क्रेडिटर को जब पे करते हैं तो एंट्री करते हैं क्रेडिटर टू बैंक, या तो लिखते हैं यहां टू बैंक। और अगर बेटा आपको क्रेडिट परचेजेस दी हुई हैं तो बाय में परचेजेस, तो यहां से बेटा अमाउंट पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक। आप खुद सोचो, अगर सोचना चाहते हो तो मैंने क्रेडिटर को 30,000 देने थे, 1,20,000 रुपए की और उधार की परचेजेस कर दी, अब 1.5 लाख देने हैं। 1.5 लाख में से कहता है क्लोजिंग में बैलेंस सिर्फ 20,000 बचा, यानी कि बेटा साल भर में 1,30,000 पे कर दिए होंगे तभी तो बेटा 20,000 बचा, वरना कायदे से तो 1.5 लाख देना था। ठीक है ना जी, अकाउंट क्लोज हो गया। चलो जी, अब आप खुद सोचो, मेरे परचेज करने से हमेशा स्टॉक बढ़ता है बेटा। मैंने मेडिसिन पहले खरीदी हुई है, 60,000 रुपए की मेरे पास पड़ी है, कहता और खरीद ली 1,20,000 की, तो स्टॉक तो बढ़ ही गया होगा बेटा। स्टॉक बढ़कर हो गया 1,80,000, जिसमें से 70,000 बची आखिरी में, तो कहां गया 1,10,000? कंज्यूम ही तो हो गया बेटा, बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है ना जी? वैसे तो ये लिखना ही नहीं चाहिए मुझे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सही बात लिख दूं बेटा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, तो सीधा लिख दो बाय एक्सपेंडिचर या बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट वर्ड तो ये है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाला हूं। खत्म हो गया यहां पर क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बाबू। अगर अब रिकॉर्डिंग की बात आई कि क्या क्या चीज किस किस साइड रिकॉर्ड होगी, तो बेटा एक बार वो भी सीख लो। लो जी, सामने देखना आप मेरी तरफ बेटा। अगर ये कहे कि सब जगह पर रिकॉर्ड करके दिखा दो जो जो चीज जाने वाली है, तो बेटा लो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं जो जो चीज जहां जहां जाने वाली है। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2020। बैलेंस शीट एज एट 31st of March 21। और बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो सामने देखना बेटा बाबू। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। अब सुन लो बेटा बाबू, ये कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है एज एट 31st of March 20, है ना? स्टेशनरी का स्टॉक 31 मार्च 2020 का। ये मैं 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटा। अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो एसेट है बेटा, तो मैंने दिखा दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। ये स्टॉक है बेटा 31 मार्च 2021 का, तो 2021 की बैलेंस शीट में इसको स्टॉक को दिखा दिया बेटा 70,000। पहले बताओ, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये स्टॉक दिखा दिया, मैंने ये स्टॉक दिखा दिया। बढ़े आगे। क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर हैं 31 मार्च 2020 को 30,000 रुपए के। बेटा 31 मार्च 2020 को 30,000 रुपए के हैं, तो बेटा 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में दिखा दिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमेशा ही लायबिलिटी है। ऐसे ही बेटा ये क्रेडिटर 20,000 के, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बात समझ में आई?
इसके अलावा एक ही चीज की पोस्टिंग होती है, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और देख लो बेटा, मैंने जान के यहाँ पर नाम लिखा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा तो किस साइड जाएगा? टू साइड जाएगा, ठीक है ना। किस नाम से जाएगा? टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आपको ठीक लगे वो लिख दे। 1,10,000। समझ में आई बेटा बात? ठीक है ना। स्टॉक की जगह दिखा दिया, क्रेडिटर की जगह दिखा दिया, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाया जो एक्सपेंडिचर साइड जाता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो अब बेटा कुछ नई बातें सीखते जाएंगे। आज का एग्जाम्पल नंबर 1। बेटा धीरे धीरे हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, आराम से समझते जाओ। जो बेटा होमवर्क नहीं कर रहा ना बेटा, मैं निकाल दूंगा बैच से बाहर। मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। कल होमवर्क ना हुआ बेटा तो घर चले जाना, बैठने नहीं दूंगा यहाँ किसी भी हाल में। चलो जी, आज का एग्जाम्पल नंबर 1। लो जी फटाफट से लिखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज एट कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एक बार आप खुद से करेंगे बेटा, ट्राई करो आप। लो जी सामने देखना जरा मेरी तरफ, मुझे बताना कितना को मुश्किल क्वेश्चन था। मैं एक बात नहीं डालता हूं और आप गायब हो जाते हो बेटा। कितना रटोगे बेटा? गिनती की 3 ही आइटम देना शुरू कर दो बस, और खुश हो जाओ आप बेटा कि पेपर में यही आएगा। ओ भाई पेपर में हर बार कोई नई चीज आएगी, कुछ तो सोचो। अकाउंट्स बिना सोचे चल नहीं सकती बेटा, कभी भी नहीं चल सकती। लो जी, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बना रहा हूं बेटा। बाबू स्टॉक हमेशा से हमारी एसेट है, और बेटा एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा ओपनिंग बैलेंसेस मुझे गिवन है 60,000 के, क्लोजिंग बैलेंस मुझे गिवन है 20,000। कहता है आपने और स्टॉक परचेज कर लिया 5 लाख रुपए का। खुद सोचो बेटा, मैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट बना रहा हूं। स्टॉक हमेशा एसेट है, और बेटा एसेट क्लियर याद करो बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। बाबू एसेट हमेशा डेबिट होती है। कभी एसेट को बढ़ाना हो तो भी डेबिट साइड लिखो, अगर कभी एसेट को गिराना हो तो क्रेडिट साइड लिख दो। सिंपल सा प्रिंसिपल है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। एसेट को बढ़ाना है और चीजें डेबिट साइड लिखनी शुरू कर दो, एसेट को कम करना है क्रेडिट साइड लिखना शुरू कर दो। कितने ही तरीके से कर सकते हो आप इस चीज को। अब आपने जैसे ही बेटा मेडिसिन परचेज करी, स्टॉक बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। बढ़ेगा तो कहां चिपकाना है बेटा? डेबिट साइड चिपकाना है बेटा। लो जी, टू परचेजेस, आपके परचेज करने से बेटा स्टॉक बढ़ गया। पहले 5 लाख का था, सॉरी पहले 60,000 का था, 5,60,000 का हो गया। और बेटा जैसे ही आपने बेचा, क्या होगा? स्टॉक का कम होगा, बढ़ेगा। जब मैंने सेल कर दी बेटा मेडिसिन, पैसों में बेच दी है, जैसे ही मैंने सेल करी बेटा मेरे पास स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। और बेटा अगर किसी एसेट को कम करना हो हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और ऑब्वियस बात है, अगर मैं परचेज को टू साइड चिपका रहा हूं बेटा, तो सेल को तो मैं बाय साइड ही चिपका रहूंगा। ठीक है ना। अमाउंटेड टू ₹4,60,000। तो सर हम क्या इतना भी नहीं निकाल सकते? सिर्फ सिंपल ही तो सोचना है। मेडिसिन 60,000 थी, 5 लाख की और खरीद ली, 5,60 की होगी बेटा। 4,60 की बेच दी, 1 लाख की बच गई। और बेटा ये कहता है कि बची है 20,000 की, तो 80,000 की कहां गई? कहीं ना कहीं बेटा कंज्यूम हो गई। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख रहा हूं बेटा, ब्रैकेट में लिख लेना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। राहुल बता क्या दिक्कत आई थी सेल में?
हाँ क्रेडिटर ही लिखा जाएगा, सही वर्ड तो क्रेडिटर ही है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट नहीं है ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये लो आएगा तो क्रेडिटर ही सही वर्ड। ठीक है जी। राहुल क्या दिक्कत आई सेल में? चलो जी ठीक है, लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आज का एग्जाम्पल नंबर 2। सर अगर अब नहीं सोचा ना तो फिर फायदा नहीं हमारा पढ़ने का, अगर अब भी ना सही सोचा तो, सच बता रहा हूं। लो जी आज का एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी प्यारे बच्चों फटाफट से सॉल्व करो। चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि एक बात नहीं आने का मतलब होता है कि हमने घुटने टेक देने हैं, हमने कोई बात नहीं संभालनी एक भी बात। लो जी सामने देखना जरा मेरी तरफ। अगेन मैं कह रहा हूं 10 तो ऑप्शन दे दिया आपने आंसर के मुझे, 40,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, पता नहीं क्या क्या तो आप बोल रहे हो। लो जी देखना जरा सामने, मुझे बताना क्या आया आंसर। मैं आपको बोल रहा हूं मैंने एक ही बात नहीं बोली है, अब देखना ही है बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा उसका। लो सामने देखना। अगेन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक एसेट है बेटा। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा 40,000। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। अब सुनना जी, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को पे किया जाता है बेटा तो क्रेडिटर ऑब्वियस बात है कम होंगे। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, और बेटा जब मैं क्रेडिटर को पे कर रहा हूं तो क्रेडिटर कम होंगे, लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कम होगी तो कहां लिखो? डेबिट साइड लिखो। ऐसे सोच लो, नहीं सोचा जा रहा भाई क्रेडिटर को पे करेंगे, एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू बैंक। तो बेटा क्रेडिटर इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, तो क्या लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को आपने पे कर दिया बेटा 1 लाख रुपए। अब सुनना बेटा 20,000 देने थे, 1 लाख देने के बाद भी अभी 30,000 और भी देने हैं। भाई 20,000 ही तो देने थे, 1 लाख दे भी दिया और 30,000 और भी देने हैं। यानी कि बेटा कहीं ना कहीं आपने उधार खरीदा होगा 1,10,000 रुपए का, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना बेटा? तो बेटा यही तो है क्रेडिट परचेसेस बाय परचेज अकाउंट। आपने उधार खरीदा होगा तभी तो बेटा 1,10,000, तभी तो 1 लाख देने के बाद भी 30,000 का बैलेंस बचा। समझ में आया? रीड करना, ठीक है ना? रीड नहीं किया जा रहा यार, बैलेंसिंग फिगर तो निकाली जा रही है। बाबू हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, हाईएस्ट टोटल इज 1,30,000, तो परचेज आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,10,000। मैंने बोला इस अकाउंट में गिनती की 4 चीजें जा सकती हैं बेटा, गिनती की 4 चीजें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिट परचेजेस आ सकती हैं, या अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर। ये दोनों जरूर देगा, इन दोनों में से एक देगा, चौथी चीज निकल जाएगी। क्रेडिट परचेजेस दी हो तो अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर निकल जाएगा, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर दिया हो तो क्रेडिट परचेजेस निकल जाएंगे। तो बेटा हमने उधार पर गुड्स खरीदा है 1,10,000 रुपए का,
चाहे बेटा गुड्स उधार पे खरीदा हो चाहे नगद खरीदा हो, दोनों ही मेरे स्टॉक बढ़ाते हैं। मैंने उधार पे खरीदा होगा तो एंट्री क्या की होगी, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है ना बेटा। तो बेटा क्या लिखूंगा, टू क्रेडिटर, 1,10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया, ये उधार खरीदा है। और बेटा नगद खरीदा तो एंट्री क्या की होगी, परचेज टू बैंक, परचेज टू बैंक। तो बेटा ये परचेज भी तो मेरा स्टॉक बढ़ाएगी बढ़ाएगी, खाली उधार की परचेज थोड़ी स्टॉक बढ़ाती है। तो मैंने लिखा होगा टू बैंक, 60,000 रुपए से स्टॉक और बढ़ गया। 20,000 की स्टेशनरी खरीदी थी, पड़ी थी ओपनिंग बैलेंस, 1,10,000 की उधार खरीद ली, बेटा 60,000 की नगद खरीद ली, स्टॉक तो बढ़ता ही चला जा गया स्टेशनरी का मेरे पास 20,000, 1,10,000, 60,000, बेटा स्टॉक बढ़कर कितना हो गया 1,90,000। कहता है क्लोजिंग में सिर्फ 40,000 बचा, तो बेटा 1.5 लाख का कहां गया, कंज्यूम हो गया। और क्या हुआ, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बेटा 1.5 लाख रुपए दिखा देना, बैलेंसिंग फिगर, खत्म क्वेश्चन। क्या यार ये नहीं हुआ हमारे से, क्या एक नई बात बोली है, कैश सेल दे दी बस, और कुछ कैश परचेज दे दी, और क्या किया मैंने, ये नहीं रिकॉर्ड करा जा रहा। ऋतिक क्या हुआ था, 1.5 लाख क्या था, 1 लाख लिखना था, कहां, जहां पे अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर था, स्टॉक नहीं बढ़ाना था 1 लाख रुपए से। हाँ जी सर, आशीष हुआ, वंश हैं, अब ठीक हो गया, चलो जी अब देखते हैं, अब सोचना, फिर बढ़ाऊंगा कुछ ना कुछ पक्का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कुछ बढ़े ना क्वेश्चन में। लो एग्जाम्पल नंबर 3, लो बेटा सॉल्व करो फटाफट से। चलो जी प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ, बेटा अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लो आप मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करोगे, सामने देख रहे हो आप मेरी तरफ। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इस बार ना 3 चीजों के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस पता है बेटा, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बेटा सिर्फ एसेट या लाइबिलिटी के पता होते हैं और किसी चीज के नहीं पता होते, ठीक है ना। अब सुनना जरा जी बहुत आराम से, बेटा आपका मौका दे दिया ना मैंने, अब पेन ना चलाना, मेरे समझाते टाइम बिल्कुल पेन नहीं चलना चाहिए। सुनो बेटा, स्टॉक दिखाया ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का दिखाया क्लोजिंग बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े आगे। क्रेडिटर का दिखाया ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का दिखा दिया क्लोजिंग बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। ये टर्म पढ़ना क्या लिखी है, एडवांसेस टू क्रेडिटर 5,000 और 10,000, मतलब समझते हो इसका, क्रेडिटर को एडवांस दे दिया 5,000 रुपए, क्रेडिटर ने कहा ठीक है माल बनाऊंगा दे दूंगा, ठीक है ना, सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है हमने, ठीक है जी। बेटा एडवांसेस टू सप्लायर एसेट हो गया लाइबिलिटी, बस इतना सोच दो आप मेरे लिए, अच्छे से सोच लो आज, एसेट हो गया लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं, हम परफॉर्म कर चुके हैं, उसको परफॉर्म करना है, वो देगा गुड्स, ठीक है ना। एसेट्स होगी, सोच सकते हो इतना अच्छा, एसेट होगी पक्का। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। सर क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, और बेटा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था है,
क्या प्रीपेड? हाँ एडवांस पेड है तो क्या हो गया, एसेट ही तो है। एडवांस प्रीपेड करना क्या होता है, एसेट नहीं होती। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? अभी दिखाया नहीं एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग। सर ये क्योंकि सप्लायर को था, तो क्योंकि मैं सप्लायर का एक ही अकाउंट बना रहा हूं तो मैंने क्या करा, सप्लायर को एडवांस भी इसी जगह दिखा दिया। हो सकता है ना ये क्रेडिटर दूसरे हो जिसको पेमेंट देनी है हमने, और ये क्रेडिटर दूसरा हो जिसको एडवांस दे रखा है। मैं तो क्रेडिटर का एक ही अकाउंट बना रहा हूं ना, मैंने तो एक ही अकाउंट में सब कुछ दिखा दिया। और बेटा बोलता है क्या, क्रेडिट परचेसेस। अगेन एंट्री क्या की होगी क्रेडिट परचेज की, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय परचेजेस। कितने रुपए की, 6 लाख की। बेटा तो अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जो भी आएगा 630 और ये है बेटा 35, तो ये आ जाएगा 595। 595 इज द बैलेंसिंग फिगर यहां पर। और बेटा परचेज से मेरा स्टॉक बढ़ जाता है बेटा, तो मैं लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 580 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या था यार, इतना नहीं सोच पा रहे हम। सर दिमाग तो चलाना पड़ेगा आपको अकाउंट्स में। मैं तो हाथ पकड़ सकता हूं भाई, ठीक है ना, गला मत पकड़ो मेरा, ठीक है ना। मैं तो धीरे धीरे चला लूंगा आपको, लेकिन सोचना आपको ही है। क्या मैं हर एंट्री लिखवा सकता हूं? सर पेपर इसमें सेल्स डाल दे तो, अगर इसमें सेल्स डाल देगा कि सेल हो गया मटेरियल, तो चिपका देना यहां सेल हो गया मटेरियल, उससे स्टॉक कम हो जाएगा। पेपर डाल दे इसी में कैश परचेज और कर लिया, तो कैश परचेज से बेटा मटेरियल बढ़ जाएगा बेटा, यहां चिपका देना। मैं हर एक चीज तो इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊंगा ना अकाउंट में बेटा, सोचना समझना तो आपको है हर हाल में। क्लियर है बात? अभी एक काम करेंगे बेटा, इलस्ट्रेशन 24 to 29 अभी बैठ के करेंगे 6 मेरे सामने, और 6 मिनट के हैं बेटा तभी छुट्टी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।